सारे क्वेश्चन हो गए थे आज आपका 19वां क्वेश्चन। देखो आपसे कह रहा है अंकित मूल्य पर Q% की छूट के बावजूद भी एक व्यापारी को P% का लाभ होता है। ज्ञात कीजिए उसने क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित करा। आप मुझे एक बताओ, जब आप छूट देते हो आप MP पे देते हो, जब आप लाभ कमाते हो आप CP पे कमाते हो। तो मैंने देखो आपको एक गोल्ड रेशो बताया था कि भाई जब आप CP और MP का अनुपात निकालो तो क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट बटे में क्या 100 प्लस प्रॉफिट। याद है सबको। अब आप मुझे एक बताओ उसने छूट कितने की दी है Q% की, तो देखो डिस्काउंट क्या है Q तो है, तो क्या होगा 100 माइनस Q। और देखो प्रॉफिट कितने का हुआ है P% का, तो 100 प्लस P। ये आपका CP है, ये आपका MP है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ अगर किसको दिक्कत हो तो। आगे आपसे क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए उसने क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित करा। यार एक बात बताओ भैया CP कितना था 100 माइनस Q, लिख कितना दिया 100 प्लस Q। तो जो एक्स्ट्रा है जब आप माइनस करोगे इसमें से MP में से CP को माइनस करोगे जब तो आपका एक्स्ट्रा आएगा। तो एक बात बताओ, जब आप 100 प्लस P में से 100 माइनस Q माइनस करोगे, ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का किसका हो जाएगा प्लस का, तो ये तो कट ही जाएगा आपका। आपको क्या निकल जाएगा जो एक्स्ट्रा लिखेगा P प्लस Q। किसको दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया भाई। अब आप मुझे बताओ, आप जो ये जो बढ़ा के लिखा है आपका मार्कअप ही तो है, और आप मार्कअप परसेंटेज कैसे निकालते हो CP पर। CP कितना है 100 माइनस Q, बस इसका कितने % है ये एक्स्ट्रा आपका 100 प्लस P प्लस Q बटे 100 माइनस Q इंटू में क्या 100। समझ में आ गया सबको। आप दोबारा देखो, देखो मैंने आपको ये रेशो बताई थी, अगर सबको याद हो कि CP और MP आप रेशो कैसे निकालोगे। आप मुझे एक बताओ भैया CP 100 माइनस D था, MP कितना हो गया ये, तो अगर आप MP में से CP माइनस कर दो तो जो एक्स्ट्रा आता है आपका जो मार्कअप होगा वही तो आपका आता है। जैसे मैंने आपसे कहा था अगर आपका CP 500 है, आपने टैग कितने का लगा दिया 800 का, तो जो अंतर था वही तो आपका मार्कअप था। तो भैया जिसका CP ये था आपने इतना लिख दिया, जो एक्स्ट्रा है वही तो आपका एक्स्ट्रा होगा। तो भैया एक्स्ट्रा कितना है P प्लस Q, और आप किस पे एक्स्ट्रा लिखते हो CP पर। CP कितना है 100 माइनस Q, इसके पास कितने % है। समझ में आ गया, नोट करना क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कह रहे हैं, देखो 20 में आपसे कह रहे हैं रवि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 35% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो कितने % बढ़ाकर लिख रहा है 35%। 35 का मतलब कितना होता है 35 बटे 100 7 बटे 20। भैया 35% अधिक अंकित कर रहा है। 35 का मतलब कितना होता है भैया 35 बटे 100, 5 से जाएगा 7 बार, 5 से जाएगा 20 बार। तो भैया CP और MP का जो आपका अनुपात होगा, अगर इसका CP 20 रुपये था, इसने 7 अधिक अंकित कितना लिखा है 27 लिख दिया। तो CP और MP का अनुपात क्या आ गया 20 अनुपात 27 आ गया। आगे उसने आपसे क्या बोला, और उसके साथ 22.22% की छूट प्रदान कर। देखो 22.22 11 से कटता है आपका, अगर 11 से कटेगा नीचे क्या आएगा 9 आएगा, तो 11 दूनी 22, यानी जो 9 का माल था उस पर कितने 2 की छूट ने कितने का बेच दिया 7 का। तो भैया जो माल 9 का था जिसका MP 9 था वो बेगा कितने का है 7 का बेच दिया। तो ये MP और SP का अनुपात तो आएगा। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो MP से MP कट जाएगा, तो भैया लास्ट में क्या बचेगा CP और SP का अनुपात तो आएगा 9 तिया। तो भैया CP और MP का जो आपका रेशो होगा वो 20 अनुपात 21 होगा या नहीं होगा, सॉरी SP का। CP और SP का अनुपात क्या होगा 20 अनुपात 21। अब देखो जो माल 20 का था वो कितने का बेच दिया 21, तो लाभ कितने का होगा 1 का, किस पे 20, और 1 बटे 20 का मतलब कितना होता है 5% आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 21 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु 22,500 रुपए में खरीदता है और इसका मूल्य बढ़ाकर इस प्रकार अंकित करता है कि उसे 80% का लाभ हो। इसके साथ वह ग्राहक को 15% की छूट भी देता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ कितना है। आप मुझे एक बताओ भाई, उसने आपको परसेंटेज दी, आपसे परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो इस रुपए की तो कोई जरूरत ही नहीं है। आप मुझे एक बताओ, अगर उसने 80% का लाभ लिया तो बढ़ा रहा होगा, 15 की छूट दी तो घटा रहा होगा। तो सक्सेसिव लगा दूं, या आप एक काम करो, अगर मैं आपसे कहता हूं इसका जो MP था वो 100 रुपये था, कितना था 100, या कह दूं मैं चलो इसका CP कितना था, इसका CP मान लो
नहीं ना, एमपी सीपी मान हुआ, इसका सीपी कितना था 100 रुपये था। यह इस प्रकार अंकित करता है कि इसको क्या हो, इसको भी 80% का लाभ हो। अगर सीपी 100 रुपये था, 80% बढ़ा के लिखा था कि क्या हो 80% का लाभ हो, तो भाई कितना लिख जाओगे इस पे 180। तो इसका एमपी कितना है, इसका एमपी 180 आ गया। इसके बाद इसने 15% की छूट दे दी, भैया इसका 10% कितना होगा 18, 5% कितना होगा 9, तो 27 हो गया। अगर 27 की छूट दे दी तो कितने का बिकेगा भाई 153 का बिकेगा। भाई एक बात बताओ, जो माल 100 का लाया था उस पे 80% बढ़ा के अंकित करा था कि क्या हो 80% का लाभ हो, तो कितना लिखा होगा 180। अब कह रहा है मैंने भैया 15 की छूट दे दी, तो जो 180 का माल था उस पर अगर 15 की छूट देगा यानी 27 रुपए की छूट दे दी तो कितने का बेगा हुआ 153। भाई जो 100 का माल था 153 का बेच दिया तो लाभ कितने का है 53%। यही आपका आंसर है। आगे समझ में आउट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 22 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 882 रुपए है, यदि इस पर छूट 16% की है, ज्ञात कीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि अब 28% की छूट दे दी जाए। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं जो इसका एमपी था वो 100 रुपए था, कितना था भाई 100 रुपए, इसने 16% की छूट दी यानी 84% पे बेचा होगा। अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं जो इसका एमपी था, देखो ये सब मानने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत भी नहीं, अगर मैं आपसे कह दूं जो इसका एमपी था वो 100% था, इसने 16% की छूट दी तो कितने का बेचा होगा 84% बेचा होगा। वो कह रहा 84 का नहीं बेचा, मैंने बेचा भैया 882 रुपए का, तो 1% का मान कितना आएगा 882 बटे में क्या 84। आगे आपसे ये कह रहा है यदि इसका कह रहा है यदि अब 28% छूट कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो भाई पहले 100 पे था, कितने का बिक रहा था 84 का, जब 16% की छूट दी अब कह रहा है यदि छूट 28% कर दी जाए तो अब कितने बिकेगा भाई 72% पे तो बिकेगा। तो बस आपसे 72 का मान जाना चाह रहा है कितना होगा। तो देखो 12 सत्ते 84, 12 6 72, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 6 42, तो 6 6 36, इकाई स्थान आपका 6 होगा। आप चेक करें 756 आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझ सबको नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 23 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु की अंकित कीमत 5000 रुपए है, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट घोषित की जाती है। श्री एक्स इस अवसर का लाभ उठाते हुए उस वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं, तत्पश्चात वह उसे 5000 रुपये में बेच देते हैं और उसमें उन्हें 11/1/9% का लाभ होता है। बताइए उस वस्तु पर कितने % की छूट दी गई थी। भाई देखो वो क्या कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह दूं भाई एक वस्तु पर 100 रुपये लिखा था, कितना लिखा था 100 रुपये लिखा था, मैं उस वस्तु को छूट पर खरीद के लाया क्योंकि क्या था कोई त्योहार का अवसर था। अगर मैं छूट पर उसको खरीद के लाया 100 रुपये की वस्तु थी को छूट पर खरीद के लाया और मैंने क्या करा मैंने 100 की ला के बेच दी, भाई कम में लाया 100 की बेच दी, तो आप मुझे एक बताओ यहाँ पे लाभ होगा नहीं होगा आदमी को, लो होगा। अब आप मुझे एक बताओ इसको जो लाभ हुआ है वो है 11/1/9% का इसको लाभ हुआ है। इसका मतलब कितना होता है 1/9। अगर मैं आपसे कह दूं जिसका सीपी था वो 9 रुपये था तो इसने लाभ कितने कमाया होगा, जिसको प्रॉफिट हुआ होगा कितने का हुआ होगा 1 रुपये का हुआ होगा। आप मुझे एक बताओ भाई जिस वस्तु पर 100 रुपये लिखा था उसने आपसे बोला है कि भाई एक वस्तु 5000 की थी, एक आदमी खरीद के लाया छूट पर और 5000 की लाकर बेच दी। तो एक बात तो बताओ जो इसका एमपी था उसी पे लाकर तो बेच दी इसने, सुनते रहे ना, जो उस पे एमपी था उसी पे तो लाकर बेच दी। भाई 5000 की वस्तु थी 5000 में बेच दी, लाभ क्यों कमा, लाभ क्या कमाया, छूट मिली होगी। आप मुझे बताओ अगर इसने जो इसकी कीमत 9 रुपये थी, कितनी थी भाई 9 रुपये, इसने एक के लाभ पर बेची नहीं, कितने की बेची होगी 10 रुपये की बेची होगी। अब आप मुझे बताओ जो वस्तु 10 रुपये की बेची होगी यही इसका एसपी रहा होगा और यही इसका एमपी रहा होगा। बताओ अगर किसको दिक्कत है यहाँ तक, 10 रुपये इसका क्या रहा होगा एमपी रहा होगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। आप मुझे एक बताओ भाई एक व्यक्ति 5000 रुपये की एक वस्तु खरीद के लाया, कुछ छूट पर लाया, आपको नहीं पता कितने के लाया, 5000 रुपये लिखा था कुछ छूट पर खरीद के लाया, आपको नहीं पता कितने के लाया। अब क्या करें जब 5000 रुपये जिस पर लिखा था उसको छूट पर लाया और जिस पर लाया होगा पर बेची कितने की है 5000 की बेची, यानी जितना लिखा था उतने की बेच दी। तो आप मुझे एक बताओ इसको लाभ कितने का हुआ 1/9। अगर 9 इसका सीपी था तो इसको 1 का प्रॉफिट हुआ तो भैया 10 की बेची होगी, अरे लिखा भी कितना होगा 10 ही लिखा होगा। अरे ये लाया कितने की था 9 रुपये की, भाई सीपी तो 9 है ना भाई, जिसमें 10 रुपये लिखा था उसको 9 की लाया तो बट्टा कितने का है 1 का, किस पे मिला होगा तो 1/10 का मतलब कितना होता है 10% की इसको छूट मिली थी, यही आपका आंसर है। आगे समझ में एक बार और देखना आप भाई, देखो एक वस्तु है 5000 रुपये की, कितने की है
5,000 रुपये उस पर लिखा था, जो उसका अंकित मूल्य था वो कितना था, 5,000 रुपये था। अब मैंने क्या काम करा, मैं उस वस्तु को किसी छूट पर खरीद के ले आया। किस पर लाया, किसी छूट पर मैं उसको खरीद कर ले आया। उस पर लिखा कितना है, 5,000, बट मैं उसको 5,000 की नहीं लाया, कुछ कम की लाया, मुझे नहीं पता कितने कम की लाया हूं। अब क्या हुआ, मैंने वही वस्तु 5,000 रुपये की बेच दी। क्या करा, वही वस्तु मैंने कितने की बेच दी, 5,000 की बेच दी। तो अब मुझे बताओ, जितने की मुझे छूट मिली होगी मेरा वही तो लाभ होगा। अगर उस पर 5,000 लिखा था तो मैंने 5,000 का तो बेचा है, यानी जो एमपी होगा वही एसपी होगा, सीधी सी बात है। अब इसको जो लाभ हुआ वो 1/9 का लाभ हुआ। अगर 9 इसका सीपी था, इसने इस पे का लाभ कमा, यानी कितने की बेची होगी, 10 रुपए की। भैया अगर 10 की बेची तो इस पर लिखा भी तो 10 ही होगा। भाई एक बात, तो जो जिस पर 10 लिखा था ये लाया कितने का था, 9 रुपए का। अरे सीपी तो 9 था ना, तो कितने का डिस्काउंट था, 1 का। अगर 1 का डिस्काउंट मिला, और डिस्काउंट किससे मिलता है, एमपी पर, और एमपी कितना, 1, तो 1/10 का मतलब कितना होता है, 10% का इसको डिस्काउंट मिला था। समझ में आ गई बात, नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे ये कह रहा है, 24 में आपसे कह रहा है किसी वस्तु का लागत मूल्य है x रुपए। देखो लागत का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना है, x रुपए है। इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया। भाई देखो अगर इसका सीपी जो था वो 100 रुपए था, तो 200% बढ़ा दिया भाई, यानी 100 था, अगर 200% बढ़ा देने कितना कर दिया, 300 कर दिया। आगे कह रहा है 25% छूट देने के बाद 540 रुपए में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखो एक बात, अगर उसने 200% से बढ़ाया, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये 1 था, इसका सीपी कितना था, 1 था, तो भैया इसने जो बढ़ा दिया वो 200% बढ़ा दिया, तो भैया 3 नहीं हो गया होगा एमपी। अगर सीपी इसका 1 था तो जो इसका एमपी हो गया होगा वो कितना हो गया होगा, 3। भाई अगर मैं आपसे कहता हूं इसका जो सीपी था वो 100 रुपए था, तो इसने 200% बढ़ा दिया, तो भैया 100 का 200% 200 तो होता है। अगर 200 बढ़ा दिया तो 300 तो लिखा होगा, एमपी कितना रहा होगा, तो अनुपात 1:3 ही तो आएगा। आगे बात समझ में, आगे देखें आप आगे क्या कह रहा है। आगे आपसे कह रहा है इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया गया 25% छूट देने के बाद। देखो 25% छूट दी, 25% मतलब कितना होता है, 1/4, यानी जो 4 का माल था वो 3 का बेच दिया। जिस पे आपका 4 लिखा था उसने इसको बेच दिया 3 रुपए का, यानी एसपी कितना है, 3 है। तो एक बात बताओ, एमपी से एमपी कट जाता है आपका, सीपी और एसपी का आपका अनुपात क्या आएगा, 4:9 आएगा। अगर इसने 9 का बेचा, अरे क्वेश्चन में कितने का बेच रहा है, क्वेश्चन में बेच रहा है 540 रुपए का, इसका ये 60 गुना नहीं है, तो भैया 4 का 60 गुना कितना आएगा, 6 चौक 24, यानी 240 रुपए इसका क्रय मूल्य था। आगे बस जो इसकी लागत थी वो कितनी थी, 240 रुपए थी। समझ में आ गया, नोट करें क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे कह रहा है, देखो 25 में आपसे कह रहा है 20% छूट के पश्चात किसी वस्तु की कीमत 3,024 रुपए है, जिसमें विक्रय मूल्य पर 5% टैक्स कर भी शामिल है। उस वस्तु पर अंकित मूल्य क्या है, यानी जिसका एमपी रहा होगा वो क्या रहा होगा। भाई देखो एक बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं ये आपका एमपी है, ये आपका क्या है, एमपी है, आपने इसमें क्या दिया, 20% की छूट दी। अगर आप 20% की छूट इसमें देते हो तो आपका एसपी तो आएगा, सीधी सी बात है, क्या आएगा, एसपी। अब आपने क्या काम करा, 5% टैक्स भी लगाया, किस पे लगाया, विक्रय मूल्य पर। तो भैया जो टैक्स होता है तो जुड़ता है 5%, और फिर कितने का बेचा इसने इसको, 3,024 रुपए का बेचा है। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, तो आपसे एमपी पूछ रहा है। अब एक बताओ, अगर मैं आपसे एमपी की बात करूं, जो एमपी रहा होगा, अगर इसने 20% की छूट दिया, 20 का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर 5 में से 1 की छूट दे दी, कितने का बेचा होगा, 4/5 का बेचा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। फिर 5% से बढ़ा दिया, 5 का मतलब कितना होता है, 1/20, यानी 20 से 21 कर दिया होगा, तो कितना हो जाएगा आपका, 21/20, और आपका फाइनल प्राइस कितना आया, 3,024 रुपये आ गया। ठीक है भाई, 4 से आपका जाएगा 5 बार, 21 से कम 21, 9 बचे, 21 चौक 84, 21 चौक 84। तो जो आपका एमपी आएगा वो क्या आएगा, 5 पंजे 25 गुणा 144। पर देखो 25 का 100 होता है, लास्ट में आपके 2 जीरो आएंगे, कि आंसर 3600, ये आपका आंसर हो जाएगा। जो इसका एमपी था वो आपका 3600 रुपये रहा होगा। आप दोबारा देख ले एक बार। भाई देखो अंकित मूल्य पर ही तो छूट देते हो आप, 20% की छूट दी, जब आप एमपी में से छूट माइनस कर दो तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। अब जो सेलिंग प्राइस आया उसके ऊपर 5% टैक्स भी लगा दिया, और फाइनली कितना प्राइस मिला आपको, 3,024। अगर मैं आपसे कहता हूं आपका एमपी ही था, वो आपसे एमपी तो पूछ रहा है,
अगर 20% की छूट दी तो 80% तो बेचेगा, यानी जो एमपी था उसके 80% बेची होगी, तो 80/100 को आप 4/5 तो कहते हो। अब जो आपका सेलिंग प्राइस आया उसके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया, जो चीज 100 थी वो कितने बेची होगी 121 में, तो 121/100 तो आपका 21/20 तो बनेगा। और कितना निकल गया 3024, तो बस एमपी कितना निकल गया आपका 3600 आपका आंसर होगा। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई अब जो आपको क्वेश्चन नंबर 26 और 27 है उसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देख ले। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं, एक तो चीनी की बोरी है, एक आपकी चीनी की बोरी है, एक आपकी चावल की बोरी है। भाई जो चीनी की बोरी है जो उसका एमआरपी है वो 5000 रुपये है, जो चावल की बोरी है उसका एमआरपी भी कितना है 5000 रुपये। चीनी का भी 5000 है, चावल का भी क्या है 5000। अगर मैं आपसे कहता हूं आपने यहाँ पे डिस्काउंट दिया वो आपने 10% दिया है, यहाँ पे जो आपने डिस्काउंट दिया वो आपने 8% दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल आपको जो डिस्काउंट मिला वो कितना मिला है, सुन लेना भाई। आप दुकान पे गए, आपने देखा जो चावल की बोरी थी उस पर 5000 लिखा है, जो चीनी की बोरी थी उस पर कितना लिखा है 5000 लिखा है। उसने आपसे बोला भाई इस पर 10%, इस पर कितना है 8%। आपने बोला भाई आप मुझे ओवरऑल बता दो कि ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मेरे को मिलेगा। भाई देखो अगर मैं आपसे रेशियो की बात करता हूँ, देखो जो अनुपात आएगा एमपी का ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो अनुपात क्या आएगा 1:1 आएगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, ये जो 10 लिखा, अगर एक वस्तु पे 10 का मिला तो 10 का तो मिलेगा पूरा, अगर एक पे 8 का मिला तो 8% तो मिलेगा। तो ये कितनी वस्तु पे मिला आपको, 1 और 1 2, तो आपका जो ओवरऑल रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका 9% रहा होगा। किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। अब चाहे तो इसको आप ऐसे निकाल लो, वरना एक बात होता है ये जो आपको 10 दिख रहा है, क्या इस 10 को आप ये नहीं लिख सकते 8% प्लस 2%। मैंने इस 10 को इसके रूप में तोड़ लिया, ये 8 देखा मैंने, इसको भी क्या लिख लिया 8 + 2। 8 यहाँ भी है 8 यहाँ भी है, तो ओवरऑल तो 8 हुआ ही होगा, सीधी सी बात है। अब जो ये एक बंदा था इसके पास 2 एक्स्ट्रा हैं, तो ये कितना आ गया आपका 2। तो जो एक्स्ट्रा है वो सब में बराबर बराबर नहीं बटेगा, तो कितने थे ये 2 थे, तो 2 में बांट दो, तो हर किसी हिस्से में कितना आएगा 1 और आ जाएगा, नहीं कितना जाएगा आपका 9% आपका हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इसमें। अब देखो दूसरा क्या है, जैसे मैं आपसे कहता हूं भाई आपकी जो चीनी का प्राइस था वो 8000 रुपये था, जो चावल तो उसका कितना था 5000 था। देखो मैंने यहाँ पे प्राइस अलग अलग कर दिया, यहाँ पे प्राइस क्या था आपका सेम था, मैंने यहाँ पे कर दिया अलग अलग कर दिया। ये आपका एमपी है। अगर मैं आपसे कहता हूँ जो ये है इस पर आपको डिस्काउंट मिला 15%, ये है इस पर आपको डिस्काउंट मिला 25%, तो मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ ओवरऑल आपको कितना मिला होगा। देखो एक बात बताओ, एक तो ये 3 0 खत्म, अगर 15 मिला 8 वस्तु 15 × 100 और 120 मिलेगा भाई, 120 का आपको ये मिल गया, 25 पंजे 125 का आपको ये मिल गया। तो आपको कितनी वस्तु मिला है 8 5 13 पे, तो भैया 245/13, 13 एकम 13, कितने बचे आपके 11 बचे, 115 हो गया आपका, 13 × 104, तो कितना बचा आपका 18 सही 11/13% का आपको ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा। ये इसको आप कह सकते हो अप्रोक्स में क्या होगा 18.13 होता है, तो 18.8 अप्रोक्स के पास आपको क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा ओवरऑल। बट देखो अगर आप इसको ब्रेक परसेंटेज मेथड से करते हो, ब्रेक परसेंटेज मेथड, आप मुझे एक बताओ 15 ये लिखा है, ये क्या लिखा है 25, क्या इस 25 को आप 15 + 10 नहीं लिख सकते क्या? अरे लिख सकते हो, 15 यहाँ भी 15 यहाँ भी है, तो आपको ओवरऑल 15% तो मिलेगा ही मिलेगा। किसको दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आप मुझे एक बताओ भाई ये 10 तो एक्स्ट्रा है, कितने के पास होगा 5 के पास होगा, तो ये जो 50 होगा ये सब में बराबर बराबर नहीं बटेगा, 8 और 5 कितना होता है, तो 13 में बराबर बराबर बांट दो आप। तो देखो 13 तिया 39, 11 बचे, तो 13 सही 11/13, तो 15 और 3 18 सही 11/13% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बताओ ये इजी है या इजी है? भाई ये इजी है, ब्रेक परसेंटेज मेथड से आप करो आगे बस समझ में। अब देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, ये चलो इसको आप नोट कर लेते हैं। देखो भाई जो क्वेश्चन नंबर आपका 26 और 27 है वो आपका इसी पैटर्न पर है, तो पहले आप 26 देखो, 26 में आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 26 में आपसे कह रहा है 750 रुपए की चीज के टिन पर 8% की छूट दी जाती है और 1250 रुपए के बटर के टिन पर 20% की छूट दी जाती है। यदि हम चीज के 5 टिन और बटर के
तीन टीन खरीदते हैं तो हमें प्रभावी छूट परसेंट में कितनी मिलेगी। देखो एक बात बताओ, जो आपके चीज के टीन थे वो कितने का था भाई, 750 रुपए का एक था, जो चीज के टीन थे, ये चीज के टीन है। और आगे ये कह रहा है 1250 रुपए किसका था, 1250 का था आपका बटर का, ये बटर का था। अब एक होता, जो चीज के टीन थे वो आपने कितने खरीदे हैं, 5 खरीदे हैं। जो आपके बटर के टीन थे आपने कितने खरीदे हैं, 3 खरीदे हैं। तो भैया इतने का तो प्राइस पड़ेगा आपको। भाई अगर 750 रुपए का एक था, कितने खरीदे हैं, 5, तो इतने के तो पड़ेंगे। जो बटर का था 1250 रुपए का एक था, कितने खरीदे हैं, 3, तो इतने का तो पड़ेगा। अब जो चीज थी इस पर कितने की छूट है, 8% की छूट इस पर मिली है। और जो बटर के टीन थे यहाँ आपको मिली है 20% की छूट। तो कह रहा प्रभावी छूट बताओ, जो ओवरऑल छूट रहेगी वो कितने की रहेगी। आप मुझे एक बताओ, मैं इनका रेशो ले लूं। भाई देखो, जब आप रेशो लोगे 0 0, 25 तिया 25 पंजे, 5 से 5 खत्म, 3 से 3, तो अनुपात क्या आ गया, 1:1 आ गया। किसको दिक्कत तो नहीं। अब आप मुझे एक बताओ, क्या इस 20% को आप 8 + 12% पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल 8 तो रहा ही होगा, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब जो ये 1 है किस फालतू है, 12 पे, तो ये तो सब में बराबर बटेगा। कितने थे, 2 में बांट दो, तो 2 से कितने बार जाएगा, 6, 8 और 6, तो 14% का डिस्काउंट होगा ओवरऑल। बताओ अगर किसको दिक्कत हो। समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 27। देखो भाई 27 में आपसे कह रहा है 1000 के कुकीज के बॉक्स। देखो कुकीज जो है आपकी, जो आपकी कुकीज है वो आपकी 1000 रुपए का एक बॉक्स है। एक बॉक्स पर 10% छूट। देखो यहाँ पे जो मिल रही है आपको 10% की छूट मिल रही है और छूट दी जाती है। और 400 रुपए के चॉकलेट के एक बार पर, देखो जो चॉकलेट है आपका वो कितने का एक बार, 400 रुपए का है। कितने का भाई, 400। और इस पे कितने की छूट है, यहाँ पे है आपकी 8% की छूट है, छूट दी जाती है। यदि हम कुकीज के कितने बॉक्स खरीद रहे हैं, भाई कुकीज के खरीद रहे हो आप 2, और जो चॉकलेट है आप इसे खरीद रहे हो 3, तो कह रहा है बताओ ओवरऑल जो छूट होगी वो आपको कितने की प्राप्त हो जाएगी। वो देखो एक बात बताओ, 2 0 2 0, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, तो जो आपका रेशो आएगा वो आपका 5:3 आ जाएगा। अब आप मुझे एक बताओ, क्या इस 10 को आप 8 + 2 पढ़ नहीं सकते क्या। अरे इस 10 को आप 8 + 2 पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, पढ़ सकते हो। 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी है, तो ओवरऑल 8 तो रहा ही होगा। ये 5 बंदों के पास 2 फालतू, तो 5 दूनी 10, तो ये जो फालतू है सब में बराबर बटेगा। तो 8 से डिवाइड बाय क्या, 8। देखो 2 से ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, जिसको आप काटोगे 4 एकम 4, तो ये क्या आ गया 1.25। तो ओवरऑल कितने का मिलेगा, 8 + 1.2 है, तो कितना हो जाएगा 9.25 इसको ओवरऑल डिस्काउंट मिल जाएगा। आइए समझ में, नोट करें आप क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 28 में आपसे कह रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो एक दुकानदार को 25% का लाभ प्राप्त होता है। भाई देखो, जब आपको लाभ पता हो और आपको डिस्काउंट पता हो तो आप सीपी और एमपी का अनुपात आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि सीपी और एमपी का अनुपात क्या होता है, 100 - डिस्काउंट बटे में क्या 100 + प्रॉफिट। आगे आपसे कह रहा है यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। भाई देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं भाई सीपी और एमपी का आप मेरे को रेशो बताओ, तो सीपी क्या होता है, 100 - डिस्काउंट होता है भाई। तो डिस्काउंट कितने का है, 10% का है, तो भैया 100 - ऊपर 90 लिख दूं। अरे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 का, तो नीचे 125 लिख दूं। अगर मैं आपसे रेशो की बात करता हूं, ये 18 जाएगा, ये आपका 25 जाएगा। तो देखो जो सीपी है वो कितना है, 18। अब आगे देखो आप, उसने आपसे बोला कि भाई यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, अगर वो अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करते तो आपका एसपी आ जाएगा। अगर मैं आपसे एसपी की बात करता हूं तो इसका एमपी कितना है, 25 है। अगर 25 है, इसने 25% की छूट प्रदान कर दी तो कितने पे का होगा, 75 पे का होगा। तो भैया 75% कितना होगा, इस एमपी की बात करूं मैं, तो जिसका एमपी होगा उसका 75% तो एसपी होगा, बटे में क्या 100। देखो भाई 25 तिया 25 चौका, 3 6 18, 6 चौक 24, तो 24 का माल 25 का बेच दिया, तो लाभ कितने का है, 1 का। और 1/1 किस पे, 24 पे। और देखो जो 1/24 होता है उसका मतलब ही कितना होता है, 4 सही 1/6 का इसको प्रॉफिट हो जाएगा। आगे समझे भाई, नोट करें आप।
देखो भाई अगर आपको एक लाइन में करना, देखो इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। देखो आप सही से देखना भाई इसको। देखो भाई उसने आपसे बोला कि जब 10% की छूट दी जाती है तो 25 का लाभ कमाता है। अगर मैं आपसे कह दूं इसका जो एमपी था वो 100 रुपए था, कितना था 100 रुपए, और जो इसका सीपी था वो 100% था। सुनते रहना, मैं आपसे ये कह रहा हूं जो इसका एमपी था वो 100 रुपए था और जो इसका सीपी था वो आपका 100% था। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आपसे क्या बोला कि भाई अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो अंकित मूल्य कितना था 100, अगर 10 की छूट देगा तो कितने का बिकेगा भाई 90 का बिकेगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। बराबर जब 90 का बिकता है तो 25% का क्या होता है लाभ होता है। जो 100 का माल था 125 का बिका होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। अगर मैं सोचूं एक का मान क्या आएगा तो आप क्या बोलोगे 125/90। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। उसने आगे आपसे क्या बोला, यदि दुकानदार उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करे। भैया देखो अंकित मूल्य कितना था 100 था, अब कह रहा है 25 की छूट प्रदान, यानी कितने बिकेगा बस 75 का मान क्या आएगा। अब देखो ये भी छूट आने के बाद है, ये भी क्या है छूट आने के बाद। ये आप सोल्व कर ले इसको। अब जिसको आप सोल्व करोगे 15 छिक्का 90, 15 पंजे 75, तो भैया 125 का 5 गुना कितना होता है 625/6। अब देखो इसको आप ये लिख सकते 600% प्लस में क्या 25% डिवाइड बाय क्या, तो भैया ये तो पूरा 100 आएगा, यानी ये तो आपका सीपी हो जाएगा। अरे जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 100% प्लस 6 सही 1/4% तो बोलोगे, तो जो भी 100 पर हो तो आपका लाभ होता है। तो ये तो सीपी आ गया, तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट आपका यही तो होगा। तो देखो कुछ नहीं करना आपने, क्या करा मैंने भैया 10 की छूट दे कितने पे का होगा 90 पे, वो कह रहा 125 का, तो इसलिए एक बराबर कह रहा अगर छूट कितनी कर दी जाए 25 की कर दे तो कितने बिकेगा 75 पर। भाई ये आपका आंसर है। आगे समझ में, नोट कर लें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है 29, क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कह रहा है एक जब किसी वस्तु को 37% छूट पर बेचा जाता है तो एक दुकानदार को 9% की हानि होती है, लेकिन जब इसे 28% की छूट पर बेचा जाता है तो उसे पिछले सौदे की अपेक्षा 7,072 रुपए अधिक मिलते हैं। ज्ञात करें वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे ना तो लाभ हो और ना ही हानि। आप मुझे बताओ आदमी को ना हानि ना लाभ कब होगा, जब वो सीपी पर बेचेगा। तो आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं कि जो इसका एमपी था वो था 100 रुपए, कितना था 100 रुपए, जो इसका सीपी था वो आपका था 100%। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे क्या बोला 37% की छूट पर बेचा जाता है। भाई अगर 100 का माल था, अगर 37 की छूट पर बेचेगा यानी कितने का बेचेगा 63 पे बेचेगा भाई। अरे कितना बेचेगा 63 पे बेचेगा। और क्या कह रहा है 9% की हानि होती है। भाई देखो अगर इसका सीपी 100 रुपए था, अगर 9% की हानि हुई कितने परसेंट बेचा होगा 91% पर बेचा होगा, नहीं बेचा होगा, बस ये बताओ। समझ में आ गई। ये आपका एमपी है, ये आपका सीपी है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। आगे आपसे ये कह रहा है लेकिन जब उसे 28% की छूट पर बेचा जाता है। एक बात बताओ भाई, जब 63 का बेच रहा था तो 91% था, अब कह रहा है 28% की छूट, तो कितने बेचेगा अब इसको, आप बेचोगे वो 72 पर। तो एक बात तो बताओ, अगर 63 का मान 91% है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ 72 का मान कितना होगा, तो एक बात तो बताओ, आप आराम से निकाल लोगे। अगर 63 का मान 91 तो एक का मान कितना आएगा 91/63, तो 72 का मान आपका क्या आएगा। देखो 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72, 7 से कितनी बढ़ जाएगा 13, 13 अट्ठे 104, तो भैया ये इसको फिर बेचेगा 104% पे। किसको दिक्कत तो नहीं है। अरे जब 63 बेच रहा था तो 91% बराबर था, जब 72 बेचेगा तो 104% बराबर होगा। तो एक बात बताओ, पहले सीपी कितना था 91% था, अब कितना है 104%, तो कितना क्रय मूल्य बढ़ाया, इसने बढ़ा दिया आपका 13%। और रुपए में कह रहा 13% नहीं है, रुपए में तो आपका 7,072 रुपए। तो देखो एक का मान कितना आएगा, देखो 13 पंजे 65, 5 बचे 13 चौका 52, 13 चौका 52, तो सीपी कितना था 100, तो 100 का मान कितना आएगा 54400। तो भैया इतने का बिकवा दो, ना तो लॉस होगा ना ही क्या होगा लाभ होगा। आगे समझ में, नोट करें क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 30 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार एक टेबल के अंकित मूल्य को 576 रुपए घटाने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि टेबल की लागत मूल्य 3840 रुपए है तो टेबल को अंकित मूल्य पर बेचने पर उसे कितने % का लाभ होगा। देखो एक बात हो, मान लो मैं ही हूं,
मैंने क्या काम करा, मैंने 576 रुपये किसी वस्तु पर घटा दिए, सही भाई, और कितने का लाभ कमाया, 20% का लाभ कमा लिया। अभी बताओ, अगर मैंने 576 रुपये किसी वस्तु पर घटा दिए और 20% का लाभ कमा लिया, अगर मैं अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचता, सुनते रहना, अगर मैं छूट ना देता, अगर मैं छूट ना देता, वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचता, तो जो मैंने 576 रुपये की छूट दी है, ये मेरा लाभ ही तो होता। सुनते रहना भाई, 576 रुपये की मैंने छूट दी, फिर भी मैंने 20 का लाभ कमा लिया, अगर मैं अंकित मूल्य पर बेचता तो मुझे कितने का लाभ होता। एक बात बताओ भाई, देखो 20% का तो मेरे को लाभ हो ही रहा है भाई, 20% तो मेरे को लाभ हो ही रहा है ना। अगर मैं 576 की छूट ना देता तो जो 576 रुपये है ये मेरा प्रॉफिट ही तो था भाई। मैं दुकानदार हूं, मैं 576 की छूट दे रहा हूं तुम्हें, तो मेरे लिए नुकसान है नहीं। तो अगर मैं ना देता तो 576 मेरे लिए लाभ ही तो है। तो ये जो लाभ है 576 का, मेरे को लाभ और होता। अगर मैं छूट ना देता तो 576 का लाभ मेरे को और होता, 20 का तो हो ही रहा है। अगर छूट ना देता तो 576 का लाभ और होता, और लाभ हानि किस पे होती है, सीबी पर। और उसने आपको बोल तो रखा है जो लागत मूल्य कितनी है, 3840 है। तो 576 3840 का कितने परसेंट है, देखो 0 0, 12 से काट दो, 12 चौक 48, 12 अट्ठे 96, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 8 से काट दो, 8 6 48, 8 चौक 32, 2 से काट दो, 2 से 3 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 5 बार, 3 पंजे 15। तो 20% तो था, 15 और हो जाएगा। तो इसको फिर कितने परसेंट का लाभ होता है, इसको फिर होता आपका 35% का लाभ, अगर ये अंकित मूल्य पर वस्तु को बेच देता। समझ में आ गया, नोट करें। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे ये कह रहा है, बस देखो तो आपका 30 ये वाला क्वेश्चन था, ऐसे आपका 31 है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी उन्होंने आपसे। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है x रुपए की छूट देने के बाद, देखो वहां पे तो आपको 576 की छूट दी थी, यहां पे कह रहा है x रुपए की छूट देने के बाद एक दुकानदार 17% का लाभ कमाता। भाई देखो छूट भी दी और 17 का लाभ कमाया। उसने पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, 576 की छूट दी, 20 का लाभ कमाया था। आगे आपसे कह रहा है यदि वह छूट ना दे तो उसे 33% का लाभ होता। देखो पहले कितने का लाभ हो रहा था, 17% का, अब कितने का होगा, 33% का। तो एक बात तो बताओ, लाभ कितने परसेंट बढ़ गया, 16% बढ़ गया ना। आगे आपसे कह रहा है यदि क्रय मूल्य 725 रुपए है तो x का मान क्या होगा। देखो एक बताओ, अगर इसको पहले 17% का लाभ था, कितने का लाभ था, 17 का, अब हो गया 33% का। एक बात बताओ, ये जो 16% का लाभ बढ़ा, ये क्यों बढ़ा, क्योंकि भैया जो पहले 16% की छूट दे रहा होगा, अब इसने वो बंद कर दी, नहीं दे रहा, तो इसका 16% लाभ हो गया होगा। तो जो लाभ हुआ 16% का, वो किस पर हुआ होगा, क्रय मूल्य पता होगा। तो जो क्रय मूल्य है वो आपका 725 रुपए, 725 16 का कितने परसेंट, देखो 25 दूनी 50, 22 बचे, 25 निम्मा 225, 25 चौका 104 से आपका ये 4 बार, तो 4 निम 36, 3 करे 4 दूनी 18, 3 116 रुपए की पहले इसको छूट दे रहा होगा। आगे बात समझ में, अब इसने 116 की बंद करी तो इसको लाभ हो गया। आगे समझ में, नोट करें आप क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 32 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 32 में आपसे कह रहा है, जो आपके 32 क्वेश्चन है ये आपका क्लर्क और मेंस 2012 में आ रखा है। देखो आपसे कह रहा है एक दुकानदार 24 सही 1/2% की छूट देने के बाद एक वस्तु 1510 रुपए में बेचता है, जिसकी वजह से उसे 10% की हानि होती है। यदि वह वस्तु को बिना किसी छूट के बेचे तो उसे कितना लाभ होगा। आपको जो आंसर है वो आपको रुपीस में दे रखे हैं, आपको रुपीस में आंसर बताना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं 24 सही 1/2% की छूट देता है, 24 दूनी 48 से 1 49/2, परसेंटेज हटाओगे नीचे लग जाएंगी 2 0। अगर इसका MP 200 था तो इसने डिस्काउंट कितने का दिया है, 49 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो इसने बेची कितने की होगी, 151 की बेची होगी भाई। वो कह रहे 151 की नहीं बेची, मैंने बेची 15 100 की। तो देखो एक का मान कितना जाएगा आपका 100, तो 200 का मान कितना आएगा आपका 20,000। तो जो इसका MP था वो आपका 20,000 रुपए था। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई, समझ में आ गया भाई, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अगर वो उसको छूट ना देता, देखो एक बात बताओ, अगर उसने किसी वस्तु को 15 100 का बेचा, 15 100 का 15 10 का बेचा भाई, 15 10 सही। अब एक अगर 15 10 का इसने इस वस्तु को बेचा
तो एक बात तो बताओ, इसको 10% की हानि हुई थी। आदमी को हानि कब होती है? जब सीपी से कम में बिकेगा। अगर इसने इस वस्तु को 1510 का बेचा और इसको 10% की हानि हुई, यानी इसने 90% बेच दी होगी। तो भाई अगर मैं पूछूं 1% का मान कितना होगा तो आप क्या बोलोगे? 1510 बटे में क्या 90। अगर मैं पूछूं सीपी क्या रहा होगा तो गुणा में क्या 100। तो एक बात तो बताओ, 15 बटे में क्या 9, ये इसका सीपी आ गया होगा। अरे किसको दिक्कत तो नहीं है भाई? समझ में आ गया यहाँ तक? ये इसका एमपी आ गया, ये इसका सीपी आ गया। उसने आपसे क्या बोला? कह रहा यदि वह वस्तु को बिना किसी छूट के बेचता। किसके भैया? कोई छूट देता ही ना। तो एक बात तो बताओ भाई, वस्तु थी कितने की? 15 बटे 9 की। अगर छूट ना देता तो 2000 की बेचता, तो जो इसका अंतर है वही तो इसका लाभ होता। देखो जब आप माइनस करोगे 9 दूनी 18,000 नहीं होगा? अरे जब 2000 में से आप 15,100 माइनस करोगे बटे में 9, तो भैया 9 दूनी 18, तो 18,000 में से जब आप 15,100 माइनस करोगे तो आपको भैया 2900 तो प्राप्त होगा। 2900 प्राप्त होगा, बटे में क्या आएगा आपका 9। भैया माइनस करा मैंने दोनों को। तो देखो 9 तिया 27, 2 बचे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 322 बटे 9 रुपए का इसको लाभ हो जाएगा। आगे समझे भाई? नोट करें आप जरा इसको एक मिनट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहे हैं, 33 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट की अनुमति के बाद 11% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य इतना है, मतलब 888 रुपए है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? देखो एक बताओ, आपको डिस्काउंट पता है, आपको प्रॉफिट पता है, तो आप सीपी और एमपी का अनुपात आराम से फाइंड आउट कर लोगे। तो अगर मैं आपसे कहता हूं सीपी बटे एमपी, सीपी क्या होता है भाई? 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने का दिया है? 22 का, तो कितने रुपए का होगा? 72 रुपए का होगा भाई। 22 का देना 78 रुपए, कितने रुपए का होगा? 78 रुपए। और लाभ कितने का हुआ है? 11 का, तो भाई कितने रुपए का होगा? 111 पर। किसको दिक्कत तो नहीं है भैया? अगर सीपी 78 था तो एमपी कितना है? 111 रुपए। वो कह रहा है अंकित मूल्य तो 888 रुपए। तो इस 111 का मान कितना है? 888। इसका 11 8 गुना नहीं है, तो इसका अगर ये 8 गुना है तो इसका 8 गुना कितना होगा? 8 8 64, 6 करी 8 7 56 और 6 62। तो जिसका सीपी रहा होगा वो कितना रहा होगा? 624। तो आपसे सीपी तो पूछ रहा है, तो 624 आपका आंसर है। समझ में आ गया भाई? नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 34 में आपसे कह रहे हैं भाई, देखो 34 में आपसे कह रहा है जब किसी वस्तु को अपने चिन्हित मूल्य पर बेचा जाता है तो 25% का लाभ होता है। भाई देखो जो उस पर छपा हुआ है, अगर मैं उस पर बेच दूं कितने का लाभ होगा? 25 का लाभ होगा। यदि चिन्हित मूल्य पर 9.6% की छूट दी जाती है तो लाभ कितना होगा? भाई एक बात बताओ, आप पहले 25 का लाभ कमा रहे थे, अब आपने 9.6 की छूट दे दी, तो ये सक्सेसिव ही तो है। तो 25 बढ़ाया, 9.6 का क्या दे दिया? डिस्काउंट, तो सक्सेसिव लगा दूं, फॉर्मूला लगा दूं भाई। 25 बढ़ाया तो प्लस का 25, 9.6 घटाया तो माइनस का 9.6, प्लस माइनस माइनस 25 गुणा 9.6 बटे में क्या 100। देखो 2500 का 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो 25 तो आपका ये रहा, 9 और 2 11, 0.6.4 1, तो कितना हो गया 12। भाई 25 माइनस 12 कितना होता है 13, यानी इसका जो प्रॉफिट होगा वो 13% का हो जाएगा। आगे समझ में? नोट करें इस क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है, 35 आपसे कह रहा है सुजाता लागत मूल्य से 36% ऊपर एक वस्तु को चिन्हित करती है। अगर मैं आपसे कह दूं भाई किसी वस्तु को जो सीपी था वो ये था, इसने कितना बढ़ा के लिखा? इसने बढ़ाकर लिखा भैया 36%। अगर सीपी से 36% बढ़ाकर लिखिए तो क्या आएगा आपका? एमपी आएगा भाई। और एमपी पर क्या दे दिया? एमपी पर दे दी 40% की छूट। अगर 40 की छूट दे दी तो आपका एसपी तो आएगा। और एक बात तो बताओ, जो ये निकल के आएगा तो आपका प्रॉफिट होता है, तो भाई हाँ भी आपका सक्सेसिव है। 36 बढ़ाया 40 घटाया तो सक्सेसिव लगा दूं, तो भैया प्लस का 36 माइनस का 40 प्लस माइनस माइनस 36 गुणा 40 बटे 100। तो देखो 0 0, ये माइनस का 4 बनेगा यहाँ से, ये माइनस का 36 कितना होता है? 36 का डबल 72, 72 का डबल 144, माइनस का 144 बटे 10। इससे पॉइंट का आएगा यहाँ पे माइनस का 4 माइनस का 14.4, तो कितना आ गया? माइनस का 18.4। अगर माइनस में आ रहा है तो क्या होगी? हानि हो जाएगी। ये आपका क्या है?
आंसर। देखो इसको आप रेशो से भी कर सकते हो, अगर आप रेशो से करोगे 36%, 36 का मतलब 36/100, तो 100 से हो गया 136, भैया 40% का डिस्काउंट, 100 से हो गया 60, बस आप ये निकाल, इसके मिडल आपस में, इसके आपस में, आप देख लेना आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? नोट करें क्वेश्चन जल्दी से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे कह रहा है 36, देखो 36 में आपसे कह रहा है एक व्यक्ति अपने माल को लागत मूल्य से x% ऊपर चिन्हित करता है। अगर मैं आपसे कह दूं भाई जो इसका CP था, इसका CP ये था, इसने x% बढ़ाकर लिखा, तो आपका MP आएगा भाई, MP आ गया। अब इसने क्या काम करा, 30% की छूट दे दी भाई। MP पर अगर 30% की छूट देगा तो CP निकल के आएगा भाई। अगर मैं इसकी ओवरऑल की बात करूँ तो आपको प्रॉफिट होता है, और उसने आपको क्या रखा है, जो उसका लाभ वो कितना है, 5% है, तो कह रहा है x का मान होता है कितना होगा, x का मान क्या आएगा भाई। देखो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ भाई, देखो x% बढ़ाया प्लस का x, 30 घटाया माइनस का 30, प्लस माइनस x गुणा 30/100, और भैया यही तो आपका ओवरऑल प्रॉफिट होता है, बटे बराबर क्या आ गया 5, ये कट जाएगा आपका, ये 30 उधर जाके क्या होगा प्लस, तो 35 हो जाएगा, ये आपका 10x माइनस का 3x, तो 7x बचेगा भाई, 7x बटे में 10 बराबर होगा 35, 7 पंजे 35, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 50, तो जो x था वो कितना था आपका 50 था। इसका आप दूसरा तरीका देखें, इधर देखो आप भाई, देखो आपको लाभ पता है, आपको लाभ पता है, आपको डिस्काउंट पता है, तो एक बात तो बताओ, अगर मैं आपसे कहता हूं CP और MP का अनुपात क्या है, तो CP क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितने का था 30 था, जब आप 100 में से 30 हटाओ कितना आएगा 70। MP क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है 5 का, तो कितना आ गया 105, तो 35 दूनी 70, 35 थी 105, तो कितना आ गया 2/3। भाई देखो x% बढ़ाकर तो लिखा था, तो देखो जो माल 2 का था कितना लिख दिया 3, तो कितना बढ़ाया 1, और किससे बढ़ाते हो CP पर, CP कितना है 2, और 1/2 का मतलब कितना होता है 50% आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझे भाई, किसको दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, आगे कल करेंगे आपका।